बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। 5 गलतियों से फंसी बीसीसीआई। कौन सही कौन गलत, जानिए सच्चाई। 7 फरवरी से हिंदुस्तान और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है, लेकिन 1 महीना पहले बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो क्या बांग्लादेश से हार गई आईसीसी और बीसीसीआई? इन 5 गलतियों ने परेशानी बढ़ाई। कौन सही कौन गलत, जानिए सच्चाई। 7 फरवरी 2026 से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है, लेकिन वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले बांग्लादेश का जो ड्रामा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और क्या बांग्लादेश के आगे अब आईसीसी और बीसीसीआई झुक गई है? क्या है 5 गलतियां, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तो एक होता है, लेकिन एक के साथ जब एक जुड़ जाए तो 11 हो जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब भारत की मिलकर ठुकाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए कि बांग्लादेश से पहले ही अपने मैचेस बाहर करवा दिए हैं, और दोस्तों अब बांग्लादेश के साथ जब पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो आईसीसी ये समझे कि झुका नहीं है बल्कि लेट गया है। बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, अब आईसीसी कह रहा है कि आप बेशक न खेलें, आपके मैचेस डुअल मॉडल पर होंगे। वैसे ही डुअल मॉडल जैसे दोस्तों एशिया कप आपको याद होगा, हमारे पास भी एक बंदा था जिसका नाम नजम सेठी था। उस बंदे ने दोस्तों पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया, और उसने फिर डुअल मॉडल का चक्कर चलाकर हमारी टीम को ट्रेवल पे ट्रेवल करवाया, और अब वही काम भारतीय टीम के साथ भी होने वाला है। चलिए, कल हमने तो झेल लिया था दोस्तों, आज झेलने वाला है भारत। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई है, भारत की एक बार फिर हार हो गई है। उनके सारे मुकाबले करवाए जाएं श्रीलंका में। विवाद बढ़ गया है, और अब जो मुद्दा है वो ये है कि इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, और क्या 5 गलतियों से बीसीसीआई पूरी तरह से फंस चुकी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पहली गलती है बीसीसीआई की, मैं आपको वो बताता हूं। 16 दिसंबर ऑक्शन के दिन क्या आप सो रहे थे? आपने 16 दिसंबर के 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटवा दिया। बहुत सही किया, ठीक है, नहीं खेलने चाहिए बांग्लादेश के खिलाड़ी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता और 16 दिसंबर को फ्रेंचाइजीज को यह कहा जाता कि भाई कोई बांग्लादेशी प्लेयर मत खरीदना, क्योंकि 16 दिसंबर से पहले भी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, बहुत पहले उसके। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ, नारे लगाए गए, हिंदू संगठन रोडों पर आए, उसके बाद आपने कहा मुस्तफिजुर को हटा दो। ये तो 16 दिसंबर को भी आप कर देते, कोई विवाद ही नहीं होता उसके ऊपर। अब उसका नुकसान क्या हुआ? इंडिया में नहीं खेलेगी बांग्लादेश। 10 साल के बाद हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। हम कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाले हैं, ओलंपिक्स हम हिंदुस्तान में करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये एक सही मैसेज जाएगा? अगर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता, 16 दिसंबर को सबको बोल दिया जाता फ्रेंचाइजी को, भाई बांग्लादेश प्लेयर लिस्ट में, इनको खरीदना मत। चुप करके कई बार कुछ काम किए जाते हैं, हल्ला नहीं मचाया जाता। क्यों आप ये इंतजार करते हो कि हल्ला मचे, प्रोटेस्ट हो, विवाद हो, उसके बाद आप कोई फैसला लो? ले लिया आपने फैसला, उन्होंने खेलने से मना कर दिया, दिक्कत में आप आ गए। ये पहली गलती और उसका बड़ा नुकसान। अब आगे देखिए, मुस्तफिजुर विवाद, बांग्लादेश में आईपीएल बैन। मुस्तफिजुर विवाद जिस तरह से इतना बड़ा बना दिया आपने। कौन है मुस्तफिजुर रहमान? किसको पड़ी है मुस्तफिजुर रहमान की? किसको पड़ी है बांग्लादेश की? लेकिन आपको क्या इस विवाद को इतना बढ़वाना चाहिए था? और क्या जो फ्रंट पाकिस्तान से खुला हुआ है वो फ्रंट बांग्लादेश से खुलना चाहिए था? ठीक है, पाकिस्तान और हमारी तो लड़ाई है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई थी ना। पाकिस्तान से कट कर अलग हुआ था बांग्लादेश, तो आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होकर हमारे खिलाफ क्यों हो गया है? ये भी एक मुद्दा है। हमें कुछ इस तरह से दिमाग लगाना चाहिए था कि इस विवाद को कायदे से सुलझाया जाता, बातचीत करके सुलझाया जाता, थोड़ा दिमाग लगाया जाता। अब क्या हुआ? आईपीएल की कम व्यूअरशिप होगी। अगर बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखेगा तो व्यूअरशिप उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बीसीसीआई को कम पैसे मिलेंगे। अगर बांग्लादेश का कोई ब्रॉडकास्टर आईपीएल को बांग्लादेश में दिखाता तो बीसीसीआई को पैसे देता, लेकिन अब वो पैसे नहीं मिलेंगे, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। ब्रांड्स जो जुड़ते हैं सभी प्लेयर्स के लोगों पे, देखते ना टी शर्ट पे आप देखते लोगो लगे होते हैं, उनके लिए भी झटका है। क्योंकि कुछ बांग्लादेश में भी आपके भाई, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ब्रांड है लगाया, उसका क्या पता बांग्लादेश में व्यूअर्स हों, उनको खरीदने वाले लोग हों ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को,
उनको भी नुकसान है, टीम्स को भी नुकसान है, ओवरऑल नुकसान है इस पूरे विवाद का। अब आगे देखिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान समझना। एक तो बांग्लादेश के साथ अचानक क्या ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो एकदम सही है, उनको ना आने दो ना वहां जाओ। हालांकि 2023 में वो आ गए थे, आप नहीं गए, ये अच्छी बात है, जाना भी नहीं चाहिए और उनको भी यहां मत आने दो। लेकिन बांग्लादेश से फ्रंट खोल लेना, बांग्लादेश को पाकिस्तान समझ लेना, तुरंत रिएक्शन दे देना, कितना सही है भाई। T20 वर्ल्ड कप के इंडिया के कम मैच, T20 वर्ल्ड कप के इंडिया में अब कम मैचेस होंगे अगर आईसीसी इस मामले को मान जाती है। इंडिया में जो बांग्लादेश के मैच होने थे, होटल बुक होते हैं, स्टेडियम बुक होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, पैसा मिलता है, स्टेडियम के आसपास होटल बुक होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बाहर से आते हैं, सभी का काम मिलता है, सभी को पैसा मिलता है। एक मैच अगर किसी स्टेडियम में होता है, बहुत पैसा आपके देश में आता है। विज्ञापन कम, टिकट कम बिकेंगे। अब टिकट नहीं बिकेंगे, उन मैचेस के टिकट नहीं बिकेंगे। इंडिया में जो होने थे मैचेस, अब वो श्रीलंका में जाकर टिकट बिकेंगे। हालांकि कमाई आईसीसी को जाएगी, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि विज्ञापन जो इंडिया में लगने थे, उस मैचेस के आसपास जितना एक मोमेंटम बनता है, कोलकाता में होंगे तो वहाँ पे भी बांग्लादेश, वहाँ पे बंगाली बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस पूरे से बांग्लादेश के हटने से। बांग्लादेश का क्या नुकसान है? वो तो वैसे ही ख़त्म है, वो तो वैसे ही जीरो है, आपने उनको हीरो बना दिया है, कोई मतलब नहीं था इसका। पाक के बाद अब बांग्लादेश से झगड़ा। अब पाकिस्तान से तो हमारी पहले लड़ाई है, क्योंकि उनकी हरकतें ही वैसी हैं, उनको हड़का के रखना ज़रूरी है। अब हमारी बांग्लादेश से भी लड़ाई हो गई है, हालांकि देश वाले मामले पे इतना ही नहीं है अभी मामला। अभी हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गए भी थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर तो फ्रंट खुल गए ना। 2025 में आपको बांग्लादेश जाना था सीरीज़ खेलने के लिए, आप नहीं गए, सीरीज़ को पोस्टपोन किया गया। बांग्लादेश 2 दिन पहले उसका शेड्यूल निकाला और उसके बाद अब देख लो, अब तो वो कह रहे हम इंडिया नहीं आएंगे, तो आप कैसे बांग्लादेश चले जाओगे वो सीरीज़ खेलने? तो क्या नुकसान हुआ है बांग्लादेश से झगड़े का? आईसीसी एसीसी में कट गए 2 वोट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आपके 2 वोट कट चुके हैं। एसीसी में जो आप बोल रहे थे कि भैया नहीं हम अपना दम दिखाएंगे, अब बांग्लादेश वाले ने भी वोट काट दिया। आप दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड हो, सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश जैसा बोर्ड आपको आंख दिखा रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे समझना होगा सभी को, और यहाँ पर आपको कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी गलती एशिया कप में पाक से खेलना, एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है तो आपने उनके साथ 3 मैचेस खेले क्यों? एक पहले अपने ग्रुप में दोनों साथ थे, फिर अगले राउंड में दोनों साथ खेले, फिर फाइनल में साथ खेले, 3 मैचेस खेले, यानी कि एक छोटी सी बायलैटरल सीरीज खेल ली आपने 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में पाकिस्तान से 3 मैच। एशिया कप ट्रॉफी आज भी नहीं मिली। क्या हम वो एशिया कप की ट्रॉफी आज ले आए हैं? हमने हाथ नहीं मिलाए, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैच खेल लिए। ये कौन सा भाई मामला है? बिल्कुल सही है हाथ ना मिलाना, लेकिन मैच खेलना भी तो फिर सही नहीं है ना। स्कोर पे भी तो आपको देखना होगा ना। एशिया कप ट्रॉफी कहाँ है? एशिया कप की ट्रॉफी, क्या एशिया कप की ट्रॉफी आ पाई हिंदुस्तान? नहीं आ पाई। आप कहते हो ना हम रूल करते हैं दुनिया का क्रिकेट, भाई ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में हम नहीं जीत पा रहे हैं, जहाँ पर बाकी जितने भी देश हैं उनके पैसा वैसा कुछ नहीं, ना पैसा है, ना टैलेंट है, ना कुछ है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये हालात है। और वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है, इसका मोमेंटम कैसे बढ़ेगा? देखिए यहाँ हम आपको बताएंगे इस पैकेज में क्या एक्शन हुआ और फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ, वो जान लीजिए। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने, बांग्लादेश बोर्ड ने यह फैसला लिया कि भाई वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। यह बांग्लादेश का एक्शन था जो उन्होंने खत लिखा आईसीसी को, और उस पर आईसीसी का क्या रिएक्शन है वो जानिए। बांग्लादेश के सामने आईसीसी का सरेंडर, क्वेश्चन मार्क। 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, आईसीसी का अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है, और जो सोर्सेस से खबरें सामने आ रही हैं वो आईसीसी के सरेंडर की तरफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के आगे क्या आईसीसी सरेंडर करने वाली है, क्या आईसीसी झुकने वाली है। दूसरा पॉइंट, बीसीसीआई को डराया, आईसीसी को बुरा फंसाया। यहां पर मुद्दा हुआ बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में, लेकिन
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, सीधा आईसीसी को खत लिख दिया कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। यानी कि आपने बीसीसीआई को डराया, लेकिन इस वर्ल्ड कप को होस्ट आईसीसी करती है और आपके इस फैसले ने आईसीसी को फंसाया। अब उसका रिएक्शन क्या है? बांग्लादेश की शर्त पर आईसीसी का विचार एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बांग्लादेश ने जो कहा है कि वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए, अब बांग्लादेश की इस शर्त पर, इस मांग पर आईसीसी ने विचार करना शुरू कर दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है बांग्लादेश वर्ल्ड कप विवाद पर। आईसीसी ने मुद्दे पर अनऑफिशियल मीटिंग की। अब जब इस तरह का खत आएगा तो आईसीसी के जो अपने अधिकारी हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बातचीत जो है और एक अनऑफिशियल मीटिंग है वो की है। ये है एक्शन और रिएक्शन। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच बदलेगी आईसीसी, और क्या इस मीटिंग से जो रिएक्शन है वो ये निकल कर आएगा कि क्या बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच बदलेगी आईसीसी। बांग्लादेश ने बोल दिया है हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस आप श्रीलंका में करवाओ, और आईसीसी ने इस पे बातचीत भी शुरू कर दी है। और रिएक्शन क्या ये है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच बदलेगी आईसीसी। क्या करेगी और आईसीसी? अगर कोई देश मनाही कर दे आने से तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जॉइंट होस्ट, जो को होस्ट हैं, उनके पास जाना। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में होंगे, तो एक्शन यही है कि क्या बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में होंगे? अगर मान लीजिए होते हैं, आईसीसी फैसला करती है, आईसीसी का ये एक्शन होता है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बांग्लादेश के मैच शिफ्ट तो लंका मुख्य होस्ट क्वेश्चन मार्क। तो अगर ऐसा होता है, अभी तो इंडिया मेन होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट है, लेकिन अगर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी श्रीलंका चली जाएगी, श्रीलंका के मैचेस भी श्रीलंका में हैं, ऑस्ट्रेलिया भी वहां जा रही है खेलने के लिए, एक टीम और चली जाएगी, तो क्या इसका ये मैसेज जाएगा कि अब श्रीलंका मेन होस्ट हो गया है, हिंदुस्तान मेन होस्ट नहीं है? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि इंडिया का वर्ल्ड कप है, श्रीलंका को होस्ट है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या लंका मुख्य होस्ट बन जाएगा? ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं होगा। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया, और बांग्लादेश ने जो एक्शन लिया वो ये लिया कि भाई हमें सिक्योरिटी की दिक्कत है। कुछ जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने कहा कि हम बांग्लादेश की टीम को नहीं आने देंगे, उसका हवाला बनाकर बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी का इशू है, हम खेल नहीं पाएंगे। रिएक्शन, बांग्लादेश को इंडिया आने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह है कि आईसीसी मजबूर नहीं कर सकता, बांग्लादेश को डंडा मार के नहीं कह सकता कि आपको इंडिया आना ही पड़ेगा, आपको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी का भी रूल है कि अगर कोई सिक्योरिटी रीज़न है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हालांकि वैसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं, बांग्लादेश सिर्फ माहौल बना रहा है, लेकिन आईसीसी को फिर बांग्लादेश की बात माननी पड़ेगी और उनके मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़ेंगे। मुस्तफिजुर को केकेआर ने बैन किया, ये एक्शन था। उसका जो बड़ा रिएक्शन हुआ, बांग्लादेश में आईपीएल मैच नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा हम आईपीएल मैच नहीं दिखाएंगे, आप हमारे प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, उन्होंने कहा हम आईपीएल मैच नहीं दिखाएंगे। ये सारा जो मुद्दा है ना, ये बातचीत से किया जा सकता था। बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपस में बैठते, बातचीत करते और किसी तरह से इस पूरे मुद्दे का हल निकालते। और यहाँ पर जो हम लगातार कहते हैं कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे